हेलो एवरीवन। और अभी अपन सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन का साइन, फिर इनटू में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, हम ये पहले पता लगाते हैं कि क्या ये हमें जो दिया हुआ है ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जैसे ई की पावर एक्स इन इस फॉर्म में दिया हुआ है, ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब इसको अपन को थोड़ा सा चेंज करना होगा। चेंज का मतलब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा ताकि अपन को समझ में आए। तो यहाँ पर ऊपर है साइन और नीचे है कॉस, तो 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको अपन किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ऊपर साइन एक्स है तो अपन ये फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। साइन टू एक्स का फॉर्मूला आपको आता होगा। साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन साइन 2x की जगह पुट कर देते हैं साइन एक्स, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन x/2 और फिर इंटू में कोस x/2, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो एस साइन एक्स की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ली। अभी साइन एक्स है तो यहाँ पर नीचे अपन क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कोस एक्स। तो अपन चाहें तो इसको साइन के रूप में पुट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये नीचे वाला कोस है तो नीचे अगर अपन इसको कोस ही रखेंगे तो ये ऊपर जाकर ये नीचे कोस रखेंगे तो ये ऊपर जाकर सेक हो जाएगा। तो अपन इसको कोस में ही चेंज करेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता होगा 1 प्लस कोस टू एक्स, सॉरी मैंने यहाँ पर मिस्टेक दी, 1 प्लस कोस 2x किसके बराबर होता है, ये होता है 2 कोस स्क्वायर x के बराबर। और अगर अपन यहाँ पर 2x की जगह x पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर e की पावर x तो हो ही गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस साइन एक्स, साइन एक्स की जगह आ जाएगा 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू में कोस x/2। ठीक है, और फिर अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2, इस तरह से हो गया। और फिर आगे लग जाएगा dx। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नीचे कोस की टर्म ली है, ऊपर साइन की ली है, तो जब ये नीचे कोस रहेगा कोस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप साइन, तो ये एक कोस कट जाएगा और साइन अपॉन कोस क्या होगा, ये हो जाएगा टेन। तो सेक स्क्वायर और टेन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब अपन देखें तो इनका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो उसी के लिए अपन ने इनको इस तरह से वैल्यूज़ को पुट किया है। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन कुछ इस तरह से करेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ये जो 1 अपॉन ये लिख लेंगे, फिर अगली टर्म को अलग से लिख लेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह हो जाएगा 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x/2, फिर प्लस फिर हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू में कोस x/2, और फिर अपॉन में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2, इस तरह से, और dx। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, ये नीचे जो 2 कोस स्क्वायर x/2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 तो नीचे पड़ा रहेगा, और कोस स्क्वायर x/2 को अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर x, और फिर ये 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा, और कोस स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, सेक स्क्वायर x/2, फिर ये आ जाएगा प्लस, अभी यहाँ पर ये कोस का स्क्वायर है, ये इस कोस से कट जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ साइन x/2 अपॉन कोस x/2 ये बच गया। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10x/2 dx। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि हमारा ये जो फॉर्मूला है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसमें इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में क्या आ चुका है, हमारे पास में कुछ इस तरह से आ चुका है, इंटीग्रेशन यहाँ पर है ई की पावर एक्स। अभी ये क्या है, ये है एफ डैश एक्स है ना, और ये है एफ एक्स। तो हमारे पास में ये मिल चुका है एफ डैश एक्स और प्लस एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में आ चुका है।
तो अभी अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा होता क्या है, ये होता है e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी इनको इधर उधर लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है e की पावर एक्स एफ एक्स के इक्वल इंटू में एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट उसका आंसर लिख लेंगे। तो e की पावर एक्स तो एज इट इज आ जाएगा e की पावर एक्स, फिर एफ एक्स हमारे पास में क्या है, 10x/2 है, तो ये हो जाएगा इंटू में 10x/2, इसको हम थोड़ा सा सही लिख देता हूँ x/2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।